ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो हाई ब्लड शुगर की वजह से नहीं होती है, वो लो ब्लड शुगर की वजह से होती है। और लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर का जो कंट्रीब्यूशन है बॉडी अपने आप नहीं करता, वो किसी न किसी दवाई के इन्फ्लुएंस से ही होता है। गोली खाने के साइड इफेक्ट होते हैं, ये एलोपैथिक डॉक्टर भी जानते हैं, उसके बावजूद वो गोली देते हैं। कि गोली खाने से कभी भी कोई चीज़ ना तो ठीक होता है ना कंट्रोल होता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जो लोग किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जिनको सूजन रहती है, एक दिन के लिए अगर नमक छोड़ दिया तो आप देखेंगे सूजन हो नहीं सकती। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिनके बारे में कुछ भी कहना बहुत थोड़ा होता है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू, धन्यवाद। आजकल की जो दिनचर्या है उसके अंदर थकान होना, जी मिचलाना, ये सब आम बात हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है सीधा सीधा गोली लगा देते हैं, कह देते हैं कि आपको बीपी हो गया है, जबकि विज्ञापनों के जरिए ये सीधा सीधा बताया जाता है कि आप ये खाओगे तो आपको बीपी नहीं होगा, अगर आप ये ऐसा करोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? मतलब ये कि डॉक्टर के पास आप चेक कराने गए तो आपको बीपी हो गया, अदरवाइज आप बिल्कुल ठीक घूम रहे हो। देखिए इसको समझना, ग्लोबली इसको समझना पड़ेगा, ग्लोबली पूरे दुनिया में क्या चल रहा है। तो एक उदाहरण ही काफी होगा। आपने थकान की बात की, थकान एक जनरल सिम्टम है। अब हमारे देश में जब भी किसी को थकान होता है, टायर्डनेस लगता है, वीकनेस लगता है, कॉन्स्टेंटली चलता है कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, तो वो सोचता है डॉक्टर पास चले जाते हैं। भारत में ट्रेंड है कि जब भी कभी किसी को इस तरह का जो सिम्टम होगा तो सबसे पहले ब्लड शुगर का चेक करते हैं। और यही वाला पेशेंट अगर यूएस में चला जाएगा तो ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। यही वाला पेशेंट अगर जर्मनी चला जाएगा तो बोलेंगे ये कैंसर से जुड़ा हुआ है। यही वाला पेशेंट अगर फ्रांस में चला जाएगा तो फ्रांस वाला बोलेगा कि एक हफ्ते की छुट्टी लो, थोड़ा घूमने घामने जाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो बोलने का मतलब ये कि एक शब्द है थकान, फैटीग जिसे बोलते हैं। मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो लेकिन आपने देखा कि फटीग के भी कितने सारे तरीके हैं। भारत में जब ब्लड शुगर चेक किया तो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा, बोलेगा आप तो डायबिटीज के पेशेंट हो, क्योंकि ब्लड शुगर के आंकड़े इतने स्क्वीज किए हुए हैं उनकी नॉर्मल आंकड़े जो हैं वो नॉर्मल को भी बहुत छोटा किया हुआ है। अगर मैं भी चेक कराऊंगा तो अभी के जो पैरामीटर के हिसाब से बोलेंगे आप तो डायबिटीज पेशेंट हो। तो बोलने का मतलब ये कि हर देश में जो एक प्रचलित, मैं ऐसे बोलूँ प्रचलित प्रथा बोलेंगे इसको, ना कि साइंस बोलेंगे, ट्रेडिशन बोलेंगे, ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन, कभी कोई देश है जहाँ पे वो हार्ट से जोड़ के देखेंगे, किसी देश में उसको कैंसर का टेस्ट करने लगेंगे, किसी देश में जैसे हमारे देश में ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर का चेक करेंगे। तो आपके पास कौन सी इक्विपमेंट है, कौन सा यंत्र है चेक करने का, उस पर निर्भर करता है कि आपको कौन से वाले पेशेंट की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। राइट। तो ये सही बात है कि यहाँ पे अगर मैं, जैसे मुझे भी फटीग नहीं है, लेकिन मैं यूं ही जाके डॉक्टर बोलूँ मुझे फटीग है, तो मुझे बोलेगा ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर चेक कराओ, और वो इरेस्पेक्टिव जितना भी आएगा बोलेगा तो बढ़ गया है, आप इसकी दवाई शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि दो तरह के नाम टर्म कॉइन कर दिए गए हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। डायबिटीज, प्री डायबिटीज, कि डायबिटीज तो नहीं है लेकिन प्री डायबिटीज है, हो जाएगा कभी जीवन में। राइट। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर है, प्री हाइपरटेंशन, भाई हो जाएगा कभी भी। राइट। सो तो इसी तरह से कि या तो है या हो जाएगा, यानी कि अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है तो आप हेल्दी नहीं हो सकते, आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। बस गलती ये करना है कि भाई आपको किसी न किसी बहाने एक बार डॉक्टर के दर्शन दे देने हैं। तो ये सिर्फ एक मेडिसिन को बेचने का एक वो मेडिकल एजेंट ही है, डॉक्टर नाम तो बोलिए मत, मेडिकल एजेंट है, और उनके पास जो दवाई के नाम पे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, क्योंकि प्राइमरी एक हॉस्पिटल में भारत में आज भी गरीब टेस्ट डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जैसे ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर। जबकि यूएस में जाएंगे तो उनको वो कार्डियक से जोड़ेंगे क्योंकि उनके पास बड़े टेस्ट मशीन्स हैं। जर्मनी में है, कैंसर वाले मशीन ज्यादा हैं तो उस तरह के टेस्ट ज्यादा करेंगे। राइट। तो कहीं पे कोई जवाब, कहीं पे कोई जवाब, एक ही बीमारी के लिए, और बीमारी छोड़ी एक ही सिम्टम के लिए, और सिम्टम भी सबसे सिंपल वाला मैंने बताया, फटीग। इसी तरह से आप पेन के लिए जाएंगे तो अलग अलग तरह से डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोसिस जो है ना वो अपने आप में ही एक बीमारी है। आपको कन्विंस कर देना कि आपका गुजारा तो बिना दवाई के चलने ही नहीं वाला, ऐसा आपको समझा दिया जाएगा। तो यही इसका खेल है, यही इसका सच है। एक आखिरी लाइन मैं आपको बताऊंगा कि जहां मैंने ब्लड शुगर की बात की, 2018 में एक गाइडलाइन आया था, एसीपी गाइडलाइन, और उस गाइडलाइन में यह था कि अगर आपकी ब्लड शुगर
250 mg पर डेसिलीटर से नीचे रहता है बिना किसी दवाई के, तो नॉर्मल है, सेफ रेंज है। जबकि अभी रियलिटी में क्या होता है कि किसी भी इंसान का ब्लड शुगर 100 से ऊपर है तो बोलेंगे ये तो प्री डायबिटीज पेशेंट है, आपको तो दवाई लेनी पड़ेगी। यानी कि और 100 से ऊपर तो हर एक का रहेगा ही रहेगा, जिसका 100 से नीचे रहेगा वो टेंशन वाली बात है, वो स्ट्रेस वाली बात है। याद रखिए, ज्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो हाई ब्लड शुगर की वजह से नहीं होती है, वो लो ब्लड शुगर की वजह से होती है। ज्यादातर हार्ट अटैक होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होता, वो लो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। और लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर का जो कंट्रीब्यूशन है बॉडी अपने आप नहीं करता, वो किसी न किसी दवाई के इन्फ्लुएंस से ही होता है। तो ये है सारा खेल, सारा ढांचा। क्या गोली खाने से सारा कुछ ठीक हो जाता है? क्योंकि गोली खाने के साइड इफेक्ट होते हैं, ये एलोपैथिक डॉक्टर भी जानते हैं, उसके बावजूद वो गोली देते हैं। और इसके अलावा ये पता होता है कि अब जैसे हम बीपी की बात करते हैं कि एटोनॉल की गोली दी जाती है और उस गोली के 6 महीने बाद में आपको उसको चेंज भी करना होता है और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। देखिए, गोली खाने से कभी भी कोई चीज ना तो ठीक होता है ना कंट्रोल होता है, राइट। ठीक नहीं होता है, क्योंकि आपने एथेनॉल की बात की, तो वो कैसे करके ब्लड प्रेशर घटाता है? वो क्या करता है, हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको कॉम्प्रोमाइज कर देता है। और हार्ट अगर बूढ़ा हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो घटेगा। तो क्या आप यही चाह रहे थे, इसीलिए आपने गोली ली थी? जाहिर सी बात नहीं। अब जब हार्ट कमजोर होगा तो हार्ट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन है, तो बाकी ऑर्गन भी जाहिर सी बात है कमजोर होगा, इसका असर किडनी पे सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में आप किडनी के पेशेंट भी बन जाएंगे। तो एक्चुअली ये एक सफर शुरू हो गया है आपको बीमार करने का। आने वाले दिनों में आप सिर्फ हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं रहेंगे, आप हार्ट के पेशेंट ही नहीं रहेंगे, आप किडनी के पेशेंट भी बन जाएंगे और बाकी और पेशेंट बन जाएंगे। आप किसी की भी इतिहास देखिए, किसी भी पेशेंट की इतिहास, वो जब शुरू करता है एक छोटी सी गोली से शुरू करता है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन डाउन द लाइन 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कलेक्शन ऑफ मेडिसिन आ जाते हैं और बस उसको टाइम याद रखना पड़ता है कितने बजे क्या खाऊं और कौन सी गोली लूं। बस यही सिलसिला चलता रहता है और ये सिलसिला का खात्मा कब होगा? उसके डेथ के साथ, और या फिर उसके डेथ हो जाए या फिर उसके सारे पैसे खत्म हो जाए तभी उसका खात्मा होगा। अदरवाइज ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा। डायलिसिस है, बाईपास सर्जरी है, ये सारी चीजों में अपग्रेड होता रहता है। जैसे जैसे आप मोबाइल अपग्रेड करते रहते हैं वैसे पेशेंट भी अपग्रेड होता है, वो कभी ठीक नहीं होता, वो अपग्रेड होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिस वक्त पहली बार ट्रूली आपका ब्लड प्रेशर या शुगर बढ़ा, 250 mg से ज्यादा ब्लड शुगर या 160 सिस्टोलिक से ज्यादा ब्लड प्रेशर और कंसिस्टेंटली बढ़ा रहा, उसी वक्त अगर आप अपना डाइट बदल देंगे तो 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, सारे जो पैरामीटर्स हैं दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ये छोटी सी बात है, बस इसी बात को छुपाना है और इसी बात को छुपाते होता है ये सारा व्यापार जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। गोली बिल्कुल बंद हो जाए तो ऐसे में क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए बीपी के मरीजों के लिए? देखिए, सिंपल सी बात है, विच वी कॉल एज DIP डाइट। आपके चैनल पे भी पहले बताया, मैं सिंपल जो नए दर्शकों को बता दूं कि 12 बजे तक को सिर्फ फल ही खाना है। वो फल कुछ भी हो सकता है, केला, अंगूर, संतरा वगैरह, मीठा फल हो सकता है, खट्टा फल हो सकता है, रिस्पेक्टिव कि आपका ब्लड शुगर कितना भी रहे, ये फल खाने से किसी का ब्लड शुगर बढ़ता नहीं है। कितना फल खाना है आपके बॉडी वेट अनुसार। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg तो 700 ग्राम, एक जीरो और लगा दिया और ग्राम कर दिया, और 700 ग्राम ही कच्ची सब्जी ले लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, 350 ग्राम ये आपको लंच में लेना है और 350 ग्राम ये आपको डिनर से पहले लेना है, लंच से पहले, डिनर से पहले। और बाकी लंच और डिनर में जो घर का बना हुआ वेजिटेरियन खाना वो खा लीजिए, कम तेल कम नमक में। 2 चीज जरूर छोड़ दीजिए, वो चीजें जो जानवरों से निकल के आती है। अब जानवरों से क्या निकल के आती है, दिमाग लगाइए, अंडा, मछली, दूध, दही, ये सब जानवर से निकल के आती है ना, प्लांट से तो आती नहीं है। और जो चीज फैक्ट्री से निकल के आती है, अब बिस्किट है, ब्रेड है, नूडल्स है, पास्ता है, तो ये सब, ये 2 चीज छोड़ दीजिए। धूप में बैठिए 15-20 मिनट रोज, बस इतना ही अगर कर लेंगे। जिस दिन आपको पहली शिकायत हुई, जिस दिन पहली बार आपने दवाई ली डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की, वो दवाई की जगह पहली दिन ही ये कर लेंगे तो आगे कोई नौबत ही नहीं आएगी कोई और बीमारी की। और अगर कई साल भी हो गए आपको, मान लो 5 साल, 10 साल, 20 साल भी हो गए, तब भी ये डाइट शुरू कीजिए। शुरू करने के बाद आप देखेंगे विद इन फ्यू डेज, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर इतना कम होने लगेगा कि मजबूरी में आपको ब्लड शुगर की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा छोड़नी ही पड़ेगी। बिकॉज ये जो डाइट है, अगर आप बीमार नहीं है तो बीमार पड़ेंगे नहीं कभी, और अगर आप बीमार हैं तो इस डाइट में रहने से वो ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। मैं कुछ हफ्तों में नहीं बोल रहा, कुछ महीने में भी नहीं बोल रहा, कुछ दिनों में। डॉक्टर्स के पास अगर जाते हैं तो वो लाल मिर्च
बंद करवा देते हैं, नमक बंद करवा देते हैं। तो जबकि ऐसा होता है कि राजस्थान में तो लाल मिर्च बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पसीना आता है, स्किन की कई प्रॉब्लम्स इससे ठीक होती हैं, स्किन डिजीज़, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक होता है। फिर भी लाल मिर्च बंद करवा दी जाती है, ऐसा क्यों है? और जबकि गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में गुड़ का पानी नमक डालकर दिया जाता है। देखिए, नमक और मिर्च, लाल मिर्च को के बंद कराने पे डॉक्टरों का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे लगता नहीं कि है। लेकिन अगर बंद कराया जाता है तो एक सिंपल बात याद रखिए, लाल मिर्च की बात करते हैं पहले। जी। कई बार कुछ लाल मिर्च को आप हर्ब मानिए, उसको सब्जी ना मान के हर्ब मानिए। हर्ब में क्या होता है, छोटी सी चीज में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है जो छोटी क्वांटिटी में ही लिया जाना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में लिया नहीं जाना चाहिए। तो कुदरत ने उसको उसी तरह बनाया है, इसीलिए वो हर्ब कैटेगरी है। वो ढेर सारा नहीं खा सकते, थोड़ा सा खा सकते हैं कभी कभी, तभी उसका फायदा है, राइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोटेंट होता है। तो लाल मिर्च भी उसी कैटेगरी में है, इवन हरा मिर्च भी उसी कैटेगरी में है, राइट। तो तभी आप ज्यादा खाएंगे तो आपका जी भी अलाउ नहीं करेगा, पहली बात तो, राइट। इसी से इंडिकेशन हो जाता है। और कई बार जिनके पेट में ऑलरेडी छाले वगैरह हैं, इन्फ्लेमेशन है, अल्सर है, तो वो एग्रेवेट भी हो सकता है। जिनके तो नहीं है उनको नहीं होगा, राइट। तो लाल मिर्च कोई खराब चीज नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं तो आप ध्यान भटकाने के लिए बोल सकते हैं। कभी भी आपने सुना डॉक्टर ने बिस्किट खाने से मना कर दिया हो किसी को? नहीं सुना। ब्रेड खाने से मना कर दिया किसी को? नहीं सुना। चाय पीने से मना कर दिया किसी को? ऐसा भी नहीं सुना। नूडल पास्ता खाने से मना कर दिया हो? वो खास तौर पे दो चार चीजों का नाम बताते हैं, नारियल पानी का नाम बताएंगे, फ्रूट्स का नाम बताएंगे, राइट। और जो चीजें न्यूट्रल चीजें होती हैं या जो चीज फायदेमंद होती है बॉडी को, उसको। अब आते हैं नमक पे। देखिए, नमक क्या करता है, नमक को मैं भी बोलता हूँ कि नमक आप मत खाइए कभी भी, किसी के लिए भी जरूरत नहीं है। नमक चाहे वो सेंधा नमक हो, वो ब्लैक सॉल्ट हो, व्हाइट सॉल्ट हो, वॉट, ऐसा हो सकता है कोई नमक ज्यादा खतरनाक हो, कोई नमक कम डेंजरस हो, लेकिन सब नमक जो है हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। जब आप वेजिटेबल्स लेंगे रॉ फॉर्म में, तो आपके बॉडी में सोडियम चला जाएगा, जितने सोडियम की आपकी बॉडी को आवश्यकता है। लेकिन जब नमक व्हाइट या ब्लैक सॉल्ट के फॉर्म में लेंगे, तो वो नमक अक्सर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, बल्कि वो नमक क्या करता है, आपकी बॉडी में पानी को रिटेन करता है। अब जब बॉडी में पानी भर जाएगा, हर जगह से सूज जाएगा, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, किडनी पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है कि पहली निशानी होती है किडनी के फेल होने में, राइट। तो मैं भी ये बोलता हूँ, जब डीआईपी डाइट, अभी बताया भी डीआईपी डाइट में कम तेल और कम नमक के खाने में आपको खाना खाना है। तो नमक हमारा फूड नहीं है। नमक को कुदरत ने कभी ऐसे नहीं बनाया कि पेड़ पे नमक उग रहे हैं, तो इसी से इंडिकेट कर लीजिए कि इसको नहीं लेना है। कभी कभार ले सकते हैं, हफ्ते में एक आध बार, या रोज अगर लेना ही है तो बहुत थोड़ा सा ले सकते हैं, जस्ट टेस्ट के लिए। लेकिन मिनिमाइज करने पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप करके देखिए, जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जो लोग किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जिनको सूजन रहती है, एक दिन के लिए अगर नमक छोड़ दिया तो आप देखेंगे सूजन हो नहीं सकती। सूजन एकदम से ऐसे निकल जाता है जैसे पिचकारी से हवा निकलती हो, जहां जहां सूजन है, क्योंकि वो जो वाटर रिटेंशन है वो चला जाता है। करीब 1 किलो 2 किलो आपका वेट घटेगा। वो आपका वेट नहीं घट रहा, आपका फैट नहीं घट रहा, वो एक्चुअली आपका वाटर घट रहा है। एक्सेस वाटर, जिसको लेके आपने सिर पे लेके चल रहे थे बोझ की तरह, एग्जैक्टली सिर पे तो नहीं, हाथ पैर में लेके चल रहे थे, वो एक्सेस बोझ था। अगर कोई आपके सिर पे बहुत सारा बोझ लाद देगा तो जाहिर सी बात है आप जल्दी थक जाएंगे जो भी काम करेंगे। तो आप थके थके फील करते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में बोझ है। बोझ कैसे हटाना है? नमक को पूरी तरह छोड़ के। तो एक बार तो पूरी तरह छोड़ दीजिए 3-4 दिन के लिए, तो बॉडी का एक्सेस पानी निकल जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा नमक आप ले सकते हैं टेस्ट के लिए, सिर्फ अगर आपको लगता है कि टेस्ट इसके बिना नहीं आ सकता। वैसे मैं बता दूं एक आखिरी बात एक लाइन में, कि टेस्ट जो चीज है वो बदलती रहती है हर 21 डेज में। 21 दिन अगर आप नमक नहीं लेंगे तो 22वें दिन नमक की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। बल्कि कोई खाने में नमक देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह से मैं नमक लेता नहीं हूं तो मुझे नमक की क्रेविंग भी नहीं होती, बल्कि बिना नमक की चीजें और अच्छी लगती हैं, क्योंकि फिर उस चीज का जो एग्जैक्ट स्वाद है वो मुझे मिलता है। अभी क्या कि हर चीज में हमें नमक का स्वाद मिलता है, भाई नमक का स्वाद हमें पता है, हमें तो उस वेजिटेबल का स्वाद चाहिए। इस तरह से आप सोचेंगे तो आप नमक से थोड़ा दूर रहेंगे। तो नमक के बारे में ये हुआ, उसको कम कम कीजिए। मिर्च के बारे में ये हुआ कि वो एक न्यूट्रल चीज है, और डॉक्टर अगर किसी भी चीज को मना करते हैं तो याद रखिए डॉक्टर की जो पढ़ाई है न्यूट्रिशन के बारे में, फूड के बारे में, वो 7 साल की पढ़ाई में 7 घंटे की भी नहीं है, 7 आवर्स की नहीं है। तो डॉक्टर को किसी भी खाने के बारे में कि वो बॉडी में कैसा काम करेगा वो उतना ही पता है जितना कि आपको पता है। हो सकता है उससे भी कम पता हो। आप उनकी बॉडी तो देखिए, वो दिखते कैसे हैं, पेट निकला रहता है, वो भी उतने ही बीमार हैं, वो भी वही सारी गोली कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो उनका खाना भी आपकी खाने की तरह ही है। तो जो इंसान खुद को हेल्दी नहीं रख सकता, तो वो इंसान आपको कैसे हेल्दी रख सकता है? वो कैसे आपको फूड के बारे में कोई भी एडवाइस दे सकता है? तो कोई भी एडवाइस डॉक्टर से फूड के बारे में तो मत लीजिएगा।
आयोडाइज नमक का जो विज्ञापन होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे टीवी चैनल्स पे और सब पे दिखाया जाता है, जबकि आयुष मंत्रालय है वो किसी भी नमक का विज्ञापन नहीं करता। और जो धर्म ग्रंथ हैं या हम ये कहें आयुर्वेद है, उसके अंदर सेंधा नमक और काला नमक के बारे में, काम में लेने के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो कहीं पे कंट्रोवर्सी नहीं है? आपको नहीं लगता कि जो है नमक के ऊपर इतना कुछ लिखा गया है और फिर भी नमक खाने को आप मना कर रहे हैं, और जबकि दिमाग के पास में दो ही खुराक जाती हैं, शुगर और सॉल्ट? देखिए यहाँ पे ये बात सही है आपकी कि आयुर्वेद में लिखा गया है, और कोई कोई लोग एडवर्टीजमेंट में बोल भी रहे हैं कि भाई आयोडाइज नमक लेना चाहिए, तो कहीं पे बोल रहे हैं लेना चाहिए और जहाँ पे मैं तो आपको बोल रहा हूँ नहीं लेना चाहिए। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। तो यहाँ पे एक आम आदमी क्या किस पे भरोसा करे और क्यों भरोसा करे, उस भरोसे का जो पैमाना है ना वो क्या होना चाहिए। जब सारे लोग एक ही चीज बोल रहे हो, फिर तो कोई भरोसे की बात ही नहीं होती। फिर तो ये है कि सब लोग जो बोल रहे हैं, सब लोग एक एक मत है, तो वो चीज ठीक होगी। लेकिन अगर सारे लोग अलग अलग राय दे रहे हैं या ज्यादातर लोग एक राय दे रहे हैं और थोड़े से लोग हैं जो कुछ और बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आता है कि कैसे भरोसा करें। भरोसे के लिए एक ही चीज होती है, एविडेंस, सबूत। सबूत, राइट। और सबूत में इससे अच्छा क्या होगा कि आप पे खुद पे सबूत। मैं तो ये बोलता हूँ आपको कि आपने जीवन भर नमक खाया है, एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन नमक नहीं खाया। इसका मतलब ये कि 2 दिन 3 दिन अगर नहीं भी खाएंगे तो कोई आप में डेफिशिएंसी नहीं आ सकती। आफ्टर आपने जीवन भर नमक खाया बिना रोक टोक के, तो 2 3 दिन में ऐसा कुछ डिजास्टर तो नहीं होने वाला। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। किडनी पेशेंट जो हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, ये लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए 3 दिन का, 72 आवर्स, कि अगले 72 आवर्स तक मैं नमक नहीं लूंगा, बाकी सारा खाना वैसे वैसे ही रखूंगा। आप 3 दिन के बाद अपने आप से पूछिए आपका वेट कितना है, क्या 500 ग्राम घटा कि नहीं घटा। 3 दिन के बाद पूछिए आपकी दौड़ने की स्पीड अब कितनी है, अगर आप दौड़ने का पहले और बाद का दोनों को अगर कंपेयर कर सकते हैं। 3 दिन के बाद पूछिए अपनी एनर्जी लेवल कितनी है, आपकी ताकत कितनी है, आपकी नींद कितनी है, आपकी सूजन थी तो क्या 3 दिन बाद सूजन अभी भी है क्या। तो अगर इन सब में पॉजिटिव आंसर मिलता है, आपके अनुसार आंसर मिलता है, जैसा आंसर आपकी उम्मीद कर रहे थे कि आपकी सूजन भी चली गई, आपकी एनर्जी बढ़ गई, आप थोड़ा और दौड़ेंगे तो थकते हैं, पहले से कम थकते हैं, तो इसका मतलब आपके बॉडी ने जवाब दे दिया। आपको किसी टीवी के एडवर्टीजमेंट, किसी आयुष मिनिस्टर फॉर दैट मैटर की आयुर्वेदिक बुक, इन सबसे बड़ा भी एक और चीज है, वो है आपका खुद का बॉडी। आपकी अंदर की जो इंजीनियरिंग है, आपकी अंदर की जो बायोलॉजी है, वो इन सबसे बड़ा है। तो आपकी बॉडी बता रही है कि आपको क्या चाहिए, और उसके बाद बाकी चीजों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप खुद पे टेस्ट कीजिए, वो भी 3 दिन का टेस्ट कीजिए, 3 दिन में आपको जवाब मिल जाएगा। और ये टेस्ट को क्लियरली वही देख पाएंगे जो लोग किडनी पेशेंट हैं, जिनको सूजन हो जाती है ढेर सारा, जिनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता दवाइयों से भी, उनको 3 दिन में एकदम से रिजल्ट क्लियर कट नजर आएगा, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी हैं, तो उनको नापने में थोड़ी आसानी होगी। इसी तरह से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। फिर 3 दिन की जगह 7 दिन कीजिए ऐसा कि 7 दिन तक नमक नहीं लिया, और 7वें दिन फिर अपने आप से पूछिए। तो आप देखेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे बिना नमक लिए, वैसे वैसे आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी। अब जब हेल्थ अच्छी होती जा रही है लगातार, तो फिर यहाँ पे सवाल ही क्या पैदा होता है, और कोई एविडेंस की जरूरत ही क्या है। आपने कोई एक काम किया और इमीडिएटली आपको उसका फायदा 2 3 दिन में दिखने लगा, तो यही अपने आप में अल्टीमेट एविडेंस है। फिर दुनिया क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आयुर्वेद क्या लिख रहा है, राइट। क्योंकि आयुर्वेद भी जिन्होंने लिखा होगा, वो जब लिखा था उस सर्कमस्टेंस में वो सारी चीजें अनुकूल रहती होंगी, लेकिन वो आज के सर्कमस्टेंस में किस तरह से अनुकूल रहेंगी, वो आज अगर वो दोबारा लिखा जाता तो शायद इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करने की आवश्यकता पड़ती। डॉक्टर विश्वरूप, ऐसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि डेयरी प्रोडक्ट बंद करने चाहिए, तो इसके अंदर भी कई भ्रांतियां हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि देशी गाय का घी खाना चाहिए, या कई लोग कहते हैं कि ये तेल खाना चाहिए, वो तेल खाना चाहिए। तो ये सारी गलतफहमियां थोड़ी सी दूर कीजिए प्लीज। देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि डेयरी प्रोडक्ट बंद करना है, मतलब दूध से बना हुआ कोई चीज, बल्कि मैंने ये बोला एनिमल से निकला हुआ कोई चीज, तो उसमें दूध भी आ गया, दूध दही लस्सी मक्खन घी। अब फिर वही बात आ जाती जो आपने सवाल पूछा कि आयुर्वेद तो दूध का वो बोलता है, कृष्ण भगवान भी दूध से खेलते थे, खाते थे कि पीते थे कि नहीं ये तो कहीं मैंने पढ़ा देखा नहीं, बट उससे खेलते थे, मक्खन खाते थे, दूध शायद नहीं पीते, मक्खन भी उसको उसका तोड़ते थे। वो खाने का जिक्र तो मैंने नहीं देखा कि मक्खन लिया और मुंह के अंदर डाल दिया, ये वाला जिक्र नहीं देखा मैंने। मक्खन से प्यार था, लेकिन मक्खन खाने से प्यार था कि नहीं, वो एक कंफ्यूजन है तो कोई लाइन आप में से जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो लाइन कहीं मिले तो मुझे बताइएगा। खैर वो तो एक चलो बात हुई। अब आते हैं कि दूध के बारे में
तो दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसकी एक डिवीजन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो वहाँ के डॉक्टर में उन्होंने भी इस पे शोध करना चाहा हमारे डीआईपी डाइट में, जिसका जिक्र मैंने किया कि डीआईपी डाइट में दूध नहीं होता, एनिमल प्रोटीन नहीं होता, एनिमल कैल्शियम नहीं होता, ये ऐसा लगता है। तो अगर ये डाइट अगर हड्डियों के बीमार पेशेंट को दिया जाए, जिनकी हड्डियां पहले से ही कमजोर हैं, और ऐसा लगातार वो 3 महीने तक करें, इसी डाइट पे रहें, तो इनकी हड्डियां और कमजोर हो जानी चाहिए। तो उन्होंने इस पर ट्रायल किया, बाकायदा ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैनर के तले, और उस ट्रायल को मैंने अपनी इस किताब में छापा भी है। ये ट्रायल 2 साल तक ये ट्रायल हुआ, और 2 साल बाद इस साल 2020 में जुलाई महीने में इसका नतीजा आया, राइट। तो ये ट्रायल, अगर आपको ट्रायल जाके गवर्नमेंट के साइट में देखना है तो CTRI/2018/12/016654 ये ट्रायल रजिस्ट्री नंबर है। तो इस ट्रायल में ये देखा गया कि जिन लोगों के दूध छुड़ाया गया, डेयरी प्रोडक्ट छुड़ाया गया, एनिमल फूड छुड़ाया गया, हड्डियों के पेशेंट्स का, उन 3 महीने में वो ज्यादा हड्डियां मजबूत हो गई इन कंपैरिजन टू जिनको छुड़ाया नहीं गया। तो उसके बाद से यहाँ पे जो हड्डियों का डिपार्टमेंट है वहां पे यही बोला जाता है, अगर अभी भी आप जाएंगे आयुर्वेदा में, कि आप दूध मत लीजिए। तो ये मैं एविडेंस की बात करता हूँ। ये किताब अगर आपको पढ़ना है तो bishwarup.com BISWAROOP.com/1ONE1 क्वेश्चन QUESTION में जाएंगे तो फ्री डाउनलोड है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने सबूत से आपको समझाया कि ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ऐसे लोग देखिए जो दूध पी रहे हैं बचपन से, उन्हीं लोगों में हड्डियों की दिक्कतें हैं। ऐसे देश देखिए जहाँ पे दूध मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पे हड्डियों की बीमारी है ही नहीं। मैं इन दोनों देशों में मेरे सेंटर है, राइट। और ऐसे देश जहाँ दूध की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, राइट, ये वो देश हैं, स्वीडन है, जहाँ पे हड्डियों की बीमारी सबसे ज्यादा है। ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे सबूत ये बताते हैं। आप देखिए, गाय है, वो तो दूध नहीं पीता, उसकी हड्डियां सख्त हैं, उसकी हड्डियां तो गल जानी चाहिए थी। हाथी है, वो भी दूध नहीं पीता, उसको कहाँ से कैल्शियम मिल जाता है। गधा भी दूध नहीं पीता, उसको कहाँ से कैल्शियम मिल जाता है। तो हमारी ये जो सोच है कि दूध से ही हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ये सोच एक इम्प्लांटेड सोच है। एक कभी अगर आपको समय मिलेगा तो बताऊंगा किस तरह से WHO को ब्राइब किया गया, घूस दिया गया, ताकि दूध को के ग्लास को पिरामिड का हिस्सा बनाया जाए, फूड पिरामिड का हिस्सा बनाया जाए, राइट। तो ये अगर पढ़ना हो तो मेरी किताब है मोर्टेलिटी, व्हाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गोज ऑन स्ट्राइक, उसमें मैंने इसका जिक्र किया अच्छी तरह से। तो आप इसमें भी एक ट्रायल कर सकते हैं अपने ऊपर। 15 दिन का मैं मौका लेता हूँ कि 15 दिन अपना सारा डाइट सेम रखिए, सिर्फ एनिमल फूड को हटा दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट को हटा दीजिए। 15 दिन बाद फिर यही अपने आप से सवाल पूछिए जो थोड़ी देर पहले मैं नमक के लिए बोल रहा था, आपको सामने ही जवाब दिख जाएगा, आपको रिजल्ट अपने बॉडी में नजर आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एविडेंस, वो भी खुद एविडेंस, और उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो अपने ऊपर करके देखिए, मैंने तो लोगों के एविडेंस दे ही दिए हैं, राइट। इसी किताब में बहुत सारे हड्डियों के पेशेंट्स जो बेड रिडन थे, 1 साल 2 साल तक बिस्तर पे ही थे, क्योंकि वो चला नहीं जाता था। तो बिस्तर से लेके मैराथन 42 किलोमीटर का मैराथन तक लोगों ने कंप्लीट किया। यहाँ पे एक लेडी का जिक्र कर रहा हूँ, सिमी हांडा, राइट, इस बुक में है उनका जिक्र, दिल्ली में रहती हैं। 1 साल बेड पे रहने के बाद डॉक्टर ने बोला कि जिंदगी भर बेड पे रहने की आदत डाल लीजिए, लेकिन फिर वो इस डाइट पे आई और उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट छोड़ा, और अब 55 की एज में 42 किलोमीटर का रेस करती हैं, मैराथन, प्रोफेशनल मैराथन रेसर बन गई इस उम्र में आके, पहले की नहीं थी, अब आके, जब उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट खत्म किया। इस तरह के ढेर सारे उदाहरण हैं, और एक उदाहरण आप खुद भी बन सकते हैं व्हेन यू ट्राई इट। डॉक्टर विश्वरूप, कई बार ये कहा जाता है कि पानी इतना पीना उचित रहता है, उसमें भी कई बार हो जाता है कि नहीं इतना नहीं, इतना पीना है, या इतना कम पियोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इस बारे में कुछ बताएं, पानी कितना पीना चाहिए? देखिए, पानी उतना पीना चाहिए जितनी आपकी प्यास है। खास तौर पे अगर आप डीआईपी डाइट पे, द काइंड ऑफ डाइट जो मैंने आपको एडवाइस किया आज इस वीडियो के माध्यम से, तो आप पानी को खा रहे हैं। जब सेब खा रहे हैं या तरबूज खा रहे हैं, ऑरेंजेस खा रहे हैं, तो उसके अंदर 80%, 90%, 95% पानी ही है, एंड दैट इज द मिनरल वाटर, राइट। तो जो लोग डीआईपी डाइट पे रहते हैं उनको बहुत कम प्यास लगती है, क्योंकि वो पानी खाते हैं, राइट। तो ये आपका बेस्ट पानी है। या फिर नारियल पानी पीजिए। तो पानी कितना पीना चाहिए, इसके अलावा जबरदस्ती पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। पानी उतना पीना चाहिए जितने में आपको प्यास बुझ जाए। जब प्यास लगे, जितना प्यास लगे बस उतना। पानी के लिए नीड नॉट टू बी वेरी मच क्वांटिफाइड, स्पेशली वो लोग जो लोग डीआईपी डाइट पे रहते हैं, क्योंकि जिस तरह का पानी हमारे शहर में आता है, वो पानी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते।
हवा पे भरोसा नहीं कर सकते, पोल्यूशन है, क्या करें, पानी पे भी नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम पानी का अल्टरनेट है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड रॉ फॉर्म लेंगे तो 95% पानी आपको उसमें पानी ही होता है। जब उसको कुक कर देते हैं वेजिटेबल को तो पानी को आप उड़ा देते हैं, मिनरल वाटर को उड़ा देते हैं। तो पानी उतना ही पीना चाहिए जितना कि आपको प्यास लगे। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि हम जो है डीआईपी डाइट लेकर के किस तरीके से बीपी ही नहीं और भी कई बीमारियों से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी, धन्यवाद, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।